ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2009 की अव्यक्त मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। जैसे कि आप सबको मालूम है, अब हर वर्ष जैसे अंत तक ऐसा ही चला कि 11 मुरलियां बाबा की हर वर्ष चलती। तो उन 11 मुरलियों से सैकड़ों पॉइंट थी और उनमें से 11 पॉइंट बहुत ही शक्तिशाली, जो बल देने वाली और एक एक फरिश्ता बनाने वाली ऐसी पॉइंट्स जो है निकाली गई हैं, सिलेक्ट की गई हैं, जिसे कहेंगे 2009 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। तो अब सुनते हैं। नंबर 1, बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प चलता है। इसमें अपनी जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन की सम्मान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। सम्मान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, फिर जो वेस्ट हो जाता है ना टाइम, फिर वेस्ट नहीं होगा टाइम। मन का भी हो, फिजिकल भी, दिनचर्या का पूरा टाइम टेबल बना हुआ हो, एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारा फिक्स हो। सेकंड, तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वे तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति की फीलिंग का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। मेन चीज है अनुभव की अथॉरिटी बनना है, कोई ना कोई अनुभव जरूर कराना है। हाँ, तो वो बाबा ने खास कहा कि कोई ना कोई ऐसा अनुभव जरूर कराए। फिर बाबा ने थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा माया का काम है, माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना। आने नहीं देना कि आने भी देते हो, नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वह भी समझती है आने तो देते हैं ना, चलो, लेकिन बाप, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन बाप देखते हैं कि कई बच्चे माया को आने तो देते हैं, लेकिन खातिरी भी कर लेते हैं, चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी, वो भी सुनना। कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, और अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे। तो ये बाबा ने कहा एक, वो जो विशेष जो है उसके अंदर माया की खातिरी करने के संस्कार, तो ये कभी भी नहीं होने चाहिए। दूर से ही भगाओ, एकदम आते ही दूर से भगाओ। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार क्या है?
पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। यह भिन्न भिन्न रूप में मर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो। क्या चेकिंग करनी है? कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप में आता है। इसको पहचानने के लिए माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। ये है पहचानना, आलस्य, अलबेलापन। और सबसे बेस्ट बाबा ने बताया क्या? सदा कंबाइंड रहो, कभी अलग होना ही नहीं है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन खजाना जब मिलता है, मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं, तो फिर क्या होता? फिर दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते क्या हो जाते? लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। हाँ, लगाने से खजाना बढ़ जाता है। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी बात बोली बाबा ने, लेकिन समाने के बिना समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। तो आप सभी क्या करना है? समाने वाले हैं ना। थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो क्या होगा? हलचल नहीं होगी। इसलिए जो भी मुरली सुनते, जो भी खजाने मिलते, उसको समाओ अपने अंदर। 6th पॉइंट, बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, आपको अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें विशेष आत्माएं, सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक में शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। 7th, बाप दादा ने पहले से ही कहा है, अचानक क्या भी हो सकता है। इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्राम्स का अभी कभी कभी नहीं, बाप दादा ने कहा है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी से कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। डिक्शनरी में अभी संकल्प किया, करना ही है। देखेंगे, करेंगे, ये गे शब्द ही नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा, याद दिलाने का कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए करेंगे 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 नहीं, जो करना है अभी करना है बस। नेक्स्ट, तो बाप दादा सदा के लिए 8th नंबर, बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो क्या कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। वाह! कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया,
तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो, हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। इसलिए क्या करना है, चेक करना है और साथ साथ चेंज करना है। 9th पॉइंट, कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते तो नहीं हो। ऐसे महसूस करते हो कि जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान तो नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। तो बाबा ने बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते। ऐसे विजयी आत्माएं जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा, हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे। तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। 10th, यह क्यों, यह कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है ना, तो क्यों की बजाय क्यों नहीं करना, लेकिन हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, और वाह मैं, और वाह वाह परिवार। ठीक है, चेक करते हो, 4 ही में पास हैं, 4 ही में, 1 में भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यह है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और यह संस्कार मिलाना, खुद भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना, इसको कहते हैं ना, बाबा कहते हैं हाँ, परिवार को ऊंची दृष्टि से देखना और खुद के संस्कार मिलाना, यह है सबसे इंपॉर्टेंट। तो बाबा ने कहा हाँ, परिवार का सबसे बड़ी चीज परिवार से निभाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट 11वां, अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया क्या, 10 मिनट, टोटल 24 बार, 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है, तो सोचो अगर 10 मिनट का अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे। बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों का समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वह करे। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो। तो बाबा ने कहा जितना भी करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अच्छा, आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।